हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी तो अच्छी चली रही होगी, नो डाउट। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था कल, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, उसका सिलेबस बताना चाह रहा हूँ मैं। ये सिलेबस 2022 का है हालांकि, लेकिन 25 में भी सेम सिलेबस है, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सिलेबस को विस्तार में डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है वो आपका नॉर्मल जो रहता है एज जनरल, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आती है, 4 पोर्शन रहते हैं। और पार्ट बी रहता है, उसमें आपके कोर सब्जेक्ट आती है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दे रखा है ना, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक या फिर बीएससी वगैरह। तो ऑब्वियसली बात है, बीटेक कर रखी तो आपने पीसीएम में कर रखा होगा 12th, तो फिजिक्स और मैथ ही आती है इसमें पार्ट 2 में। 30 नंबर की फिजिक्स, 30 नंबर की मैथ। ठीक है। और इसमें क्या होता है, AI-EEE, जो हमारे टाइम पे AI-EEE चलता था, अब जेई मेंस और जेई एडवांस चलता है। तो जेई मेंस लेवल की पढ़ लेना आप, फिजिक्स और मैथ, किसी भी यूट्यूब चैनल से, या फिर कोई नोटबुक ले लेना या किसी कोचिंग के नोट्स ले लेना, एलन वगैरह के, कैरियर पॉइंट वगैरह के, वहाँ से बस रिवाइज करनी है चीज़ें। तो मैं पीडीएफ में बताया था आपको क्या क्या है, 2022 वाले में था ये। 50% वेटेज रहेगा पार्ट ए का और पार्ट बी का, दोनों में 60 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए है वो जनरल है, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। ये पूरा पार्ट आपको एसएससी सीजीएल का डिट्टो मॉक टेस्ट लगाओ और इसमें पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें 20 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की मैथ और 15 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की जीके। जीके में से आपके 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आसपास आ जाएंगे, 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके आएगी, उसमें पॉलिटी पढ़ लेना, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी से आ जाएंगे और बाकी अपनी जो पुरानी नॉलेज है उसके दम पे आ जाएंगे। बाकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छे से करके चले जाना। इसमें जो फिजिक्स है और ये है, इसमें आपका सिलेबस रहता है पूरा का पूरा AI-EEE वाला। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वाला सिलेबस है जो पार्ट बी का है। जैसे कि मैं पार्ट बी में बता रहा था आपको, पार्ट बी में बता रहा था 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, उनका सिलेबस विस्तार में यहाँ दे रखा है। जैसे कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है क्या, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें अपन मेजर में एक मापन इकाई पढ़ते हैं, काइनेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है। कुल मिला के जो अभी रेलवे वाले बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ना, जेई की, उसमें भी बेसिक जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे कवर हो जाती है, पूरी पूरी चैप्टर हैं जो सारे के सारे। ठीक है। ये मैथ, जीके, इंग्लिश वगैरह देख लेना। अब मैं बता देता हूँ आपको मैथ का जो आईआईटी वाला मैथ होता है उसका देख लो एक बार। ऊपर ही ऊपर मैथ है। मैथ में सेट है, सेट थ्योरी है पूरी की पूरी, जिसमें फंक्शन वगैरह आएंगे। वाई बराबर एफ एक्स वाला सिस्टम पूरा चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या, लीनियर इनइक्वलिटीज़ और पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। इसमें आपकी एपीजीपी श्रेणी आ जाएंगी। और फिर इसमें 2D और 3D की है, जिसमें पूरा 2D वॉल्यूम एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया, और 3D ज्योमेट्री आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूटी, मतलब पूरे डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी हो जाएगी। जो फलन अवकलनीय होते हैं और सतत होते हैं वो वाले। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, पूरा का पूरा 11th 12th की मैथ है। कुल मिला के बात ये है, इसको कैसे समझ लो आप। तो आप मेजर टॉपिक जो आईआईटी तैयारी करते हैं अपन उस टाइम भी यही रहते हैं। और बाकी ये फिजिक्स का हो गया, मैंने बता ही दिया पहले। जीके वाली आप अभी स्किप कर सकते हैं। रीजनिंग में फ्री फोकट के नंबर हैं और मैथ में फ्री फोकट के नंबर हैं। क्यों, इंग्लिश में थोड़ा वोकैब वगैरह देख लेना एसएससी की। बाकी सिलेबस ये कि यही एज इट इज़ रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। ऐसे मेहनत करते रहो और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना अगर अच्छे दोस्तों के जो तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम।